Good morning, students. Welcome to EduCraft Academy, Crafting Young Minds. We are continuing with the chapter number 6, that is Asia, and this lecture is for 8th standard ICSE students, and the subject is geography. We are dealing with geography. Okay, this is me presented by Zaid sir. In the last lecture, we have seen about the locations and the physical features. Okay, everything we have finished. Climate also we have seen, like the winter and the summer season. Right. Now we will see about the climate and vegetation. Okay. Right. Vegetation का मतलब क्या होता है? तो कहेंगे फ्लोरा. वहां पर फ्लोरा एंड फौना कैसा है? ठीक है, वो हम यहां पर देखने की कोशिश करेंगे. अब देखो क्या लिखा है. लिखा है क्लाइमेट एंड वेजिटेशन में. ठीक है, द क्लाइमेट ऑफ एन एरिया हैज अ प्रोफाउंड इफेक्ट अपॉन द नेचुरल वेजिटेशन. बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या बोला है कि कोई भी क्लाइमेट है उसका इफेक्ट डायरेक्टली कहां पड़ता है? वहां के नेचुरल वेजिटेशन पे पड़ता है. हैज अ प्रोफाउंड इफेक्ट. प्रोफाउंड का मतलब कहेंगे कि बहुत ज्यादा ही इफेक्ट करता है वहां के नेचुरल वेजिटेशन में. दिस इज ट्रू अबाउट एशिया ऑल्सो. The natural vegetation is very closely related to the climate, especially the distribution of temperature and rainfall shows the major zones of natural vegetation in Asia. तो क्या है? क्लाइमेट में कहेंगे टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ रेनफॉल. ये दो चीजें हैं जो एशिया के बारे में क्या कहता है. मैं सभी जगह कॉमन है, लेकिन हम एशिया की बात करें इसलिए मैंने यहां पर एशिया को इंक्लूड किया है. तो एशिया के बारे में यहां का वेजिटेशन जो है वो हाईली डिपेंडेंट है अपॉन व्हाट? अपॉन कहेंगे कि अपॉन टेम्परेचर एंड द रेनफॉल. ठीक है, ये दो चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अब आगे देखते हैं क्या लिखा है. लिखा है द टुंड्रा क्लाइमेट. अब देखिए, ऐसा नहीं है कि टुंड्रा क्लाइमेट सिर्फ एशिया में अवेलेबल है. नो, इट इज नॉट दैट. कि यहां पर क्या है कि जो भी रीजन, ठीक है, अगर हम वर्ल्ड मैप की बात करें, यहां पर ही वर्ल्ड मैप था, ये रहा. ठीक है, तो खास करके जो आर्कटिक सर्कल है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, दैट इज 66.5 डिग्री नॉर्थ, खास करके ये वाला पॉइंट. तो इसके ऊपर, ये लाइन के ऊपर जितने भी एरियाज यहां पर हमें दिख रहे हैं, ठीक है, यहां पर हमें मिलेगा टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन. ठीक है, हमें क्या मिलेगा? टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन. जो मैंने ये मार्क किया ना, ये एरिया यहां पर, और सिर्फ पानी में नहीं, हाँ पानी में नहीं, फिर लैंड एरियाज, जो भी यहां पर लैंड मासेस हमें दिख रहे हैं, दैट इज अबाउ दिस 66.5 डिग्री नॉर्थ. ठीक है, इसके ऊपर हमें टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलता है. लेकिन अगर हम एशिया की बात कर रहे हैं, अभी एशिया जो हमारा टॉपिक है, तो एशिया में खास करके यहां से इसके ऊपर ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये जो वाला एरिया है ना, यहाँ पे जो लैंड मास है, यहाँ पर कहेंगे टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन मिलता है. अब देखते हैं टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन क्या कहता है. द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ एशिया कम्स अंडर दिस बेल्ट ऑफ टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट. ओके, तो कहेंगे नॉर्दर्न मोस्ट. नॉर्दर्न मोस्ट का मतलब क्या है? तो देखिए, ये है आपका नॉर्थ. ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, यहां ईस्ट और यहां वेस्ट. जो नॉर्दर्न मोस्ट टाइप ऑफ, मतलब जो नॉर्दर्न मोस्ट एरिया है एशिया का, ठीक है, ये वाला एरिया, यहां पर आपको कहेंगे टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन यहां पर हमें अवेलेबल है. चलिए फिर आगे देखते हैं क्या लिखा है. This region is covered with snow for most of the time during a year. Even during the short summer season, the temperature is very low. ठीक है, तो क्या बोल रहा है? बोला है कि पूरे साल, all round the year, for the whole year, यहां पर किससे कवर रहता है? ये कवर रहता है स्नो से. चाहे फिर वहां पर विंटर हो, ठीक है, या लेट अस से समर हो. समर में भी टेम्परेचर कैसा होता है? एकदम ही लो होता है. वहां पर समर कैसी होती है? शॉर्ट समर सीजन. ठीक है, शॉर्ट समर सीजन वहां पर मिलती है. द एवरेज एनुअल प्रेसिपिटेशन
इज अबाउट 30 सेंटीमीटर्स। अब यहाँ पर प्रेसिपिटेशन कैसा होगा? प्रेसिपिटेशन हम देखते हैं कि प्रेसिपिटेशन का मतलब रेनफॉल होता है ना, ठीक है। तो रेनफॉल ही नहीं, यहाँ पर रेनफॉल नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? स्नोफॉल, ठीक है। और ये स्नोफॉल भी क्या है? इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन, है ना, ठीक है। अगर आप ज्योग्राफी को आप फॉलो कर रहे हैं अच्छे से, मालूम होगा आपको ज्योग्राफिकल टर्म्स, तो प्रेसिपिटेशन किस में होता है? स्नोफॉल में भी हो सकता है, हेल स्टॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है, राइट। तो प्रेसिपिटेशन कैसा है? 30 सेंटीमीटर्स एंड मोस्ट ऑफ इट इज रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल, देखा है ना। द ग्रोइंग सीजन हियर इज वेरी शॉर्ट एंड अंडर द कंडीशंस ऑफ लो टेम्परेचर एंड लिटिल रेनफॉल द प्लांट्स डू नॉट अटेन मच हाइट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये बोला है कि यहां पर जो प्रेसिपिटेशन है वो किसके फॉर्म में होता है? स्नोफॉल के फॉर्म में होता है। और यहां पर जो ग्रोइंग सीजन है, ठीक है, वो बहुत ही शॉर्ट होता है, ठीक है। इसीलिए यहां के प्लांट्स का हाइट, ठीक है, वो कैसा होता है? वो भी एकदम शॉर्ट होता है। चलिए आगे देखते हैं वेजिटेशन एंड एनिमल्स। अब यहां पर कौन से टाइप के वेजिटेशन मिलते हैं? देखो, वेजिटेशन और एनिमल्स भी। द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ दिस रीजन कंसिस्ट ऑफ लो प्लांट्स सच एज मॉसेस एंड लाइकेंस, ठीक है। अब ये मॉसेस और लाइकेंस क्या है? ठीक है, लाइकेंस भी कहते हैं, कोई लिचन कहता है, मैं लाइकन कहता हूं, ठीक है। तो ये क्या है? एक टाइप का ग्रासी एरिया है, ग्रास, ठीक है, ग्रास कहेंगे या बुश कहेंगे, ठीक है, ये ऐसे होता है, ओके। द चीफ एनिमल ऑफ दिस रीजन इज रेनडियर, वेल्स, सील, वॉलरसेस एंड फिश आर फाउंड इन द सीज बॉर्डरिंग द कोस्ट, ठीक है। तो ये सारे एनिमल्स हमें मिलते हैं। रेनडियर क्या है? एक टाइप का डियर है जो सेंटा क्लॉज आता है ना, ठीक है, वो। वेल्स, तरह तरह की वेल्स होती है, राइट। सील्स, वॉलरसेस, आपको पता है सील क्या होता है, वॉलरस क्या होता है ना, ठीक है। तो ये सारे यहां पर मिलते हैं। इट कैन विथस्टैंड एक्सट्रीम कोल्ड एंड कैन लीव ऑन अ स्कैंटी ग्रेजिंग फैसिलिटीज अवेलेबल इन द टुंड्रा जोन। चलिए अब आते हैं टाइगा। अब टाइगा क्या है? तो देखिए, टाइगा जो है ना, वो टुंड्रा बेल्ट के नीचे हमें मिलता है, यहां पर टाइगा बेल्ट, ठीक है। ये थोड़ा ज्यादा, मतलब वो आपको पता है टेम्परेट रीजन बताया था मैंने, वो ड्रॉ करके, अर्थ का मैप ड्रॉ करके मैंने टेम्परेट रीजन बताया था। तो कहेंगे टाइगा जो है, जैसे कि ये आपका टुंड्रा हो गया, इतना टुंड्रा है, तो इसके नीचे वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, ठीक है, इसको हम कहते हैं टाइगा, ठीक है, टाइगा वाला फॉरेस्ट, राइट। तो टाइगा रीजन, टाइप ऑफ क्लाइमेट। अब देखते हैं टाइगा में क्या लिखा है। लिखा है द साउथ ऑफ द टुंड्रा बेल्ट इज अ ब्रॉड एरिया ऑफ टाइगा क्लाइमेट। दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट स्ट्रेचेस इन अ ब्रॉड बेल्ट कंटिन्यूअसली थ्रू नॉर्दर्न रशिया इंक्लूडिंग साइबेरिया। द ट्रीज ग्रोइंग इन दिस फॉरेस्ट आर कॉनिफेरस। अब ये कॉनिफेरस क्या होता है? जस्ट लाइक अ क्रिसमस ट्री, इस तरीके से ये जो है ऐसे, इसको कहते हैं हम लोग कॉनिफेरस ट्री, ठीक है। फिर आगे, दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन ऑफ दिस इज द वेजिटेशन ऑफ द एरियाज हैविंग लॉन्ग सीवियर विंटर एंड शॉर्ट वार्म समर, ओके। The annual precipitation is about 25 to 50 centimeters and most of it is in the form of snowfall. तो यहां पर भी क्या है? precipitation होता है 25 से लेकर 50 सेंटीमीटर तक होता है, लेकिन precipitation मोस्टली या ऑल ओवर कैसे होता है? इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल ही रहता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसके बाद क्या लिखा है। लिखा है due to low temperature the rate of evaporation here is very low and even this small amount of precipitation is enough to support the forest type of vegetation, ठीक है। नेक्स्ट, वेजिटेशन एंड एनिमल्स। तो यहां पर क्या है? लिखा है द वेजिटेशन कंसिस्ट ऑफ कॉनिफेरस ट्रीज। अभी आपको बताया मैंने कि कॉनिफेरस ट्रीज कैसे होते हैं, which do not shed their leaves in winter. These forests are valuable source of softwood, fir, spruce and pine. These are the kind of the coniferous trees, ठीक है। ये coniferous trees है ना, उसके टाइप्स है, फर है या फिर है, स्प्रूस है, पाइन है, सेडार है, ठीक है, राइट। ये अलग अलग ऐसे टाइप्स ऑफ ट्रीज हमें मिलते हैं, जो सभी लोग का शेप कैसा होता है? तो इस तरीके से कॉनिफेरस होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब स्नो गिरेगा तो स्नो इजीली यहां से
कहेंगे कि गिर जाएगा, है ना, इसीलिए इनका जो शेप होता है वो ऐसे ही होता है। अब आगे लिखा है दिस सॉफ्ट वुड ट्रीज प्रोवाइड टिम्बर एंड मटेरियल फॉर पल्प, पेपर एंड अदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, टाइगा इज होम ऑफ द फर बेयरिंग एनिमल्स सच एज मिंक, फॉक्स, सेबल। ठीक है, अब ये मिंक क्या होता है? मिंक मैंने अभी देखा था, ठीक है, न्यूज में देखा था हाल ही में। मिंक क्या होता है आपने पता है? वो स्नेक को जो खाता है वो कौन खाता है? नोएडा, हमें नोडिया, गुजराती में उसको नोडिया कहते हैं, नोडियू। यू नो व्हाट इज नोडियू? उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? नोडिया को। यू नो व्हाट इज दैट? नोडियू गुजराती में नोडियू कहवाए, नोडियू आयु। कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताओ बेटा। आई कैन नॉट हियर, आई कैन नॉट हियर, कमेंट करो। नोडिया को क्या कहते हैं? वो जो स्नेक को खाता है, नोडिया, नोडिया, नाविया कहते हैं उसको। नहीं, नेविया नहीं, हाँ नेविया, सॉरी नेवला, यस नेवला। गुजराती में उसको हम लोग नोडिया कहते हैं, हिंदी में नेवला जैसा होता है ना। ठीक है, तो बस वैसा ही एक एनिमल है जिसको हम मिंक कहते हैं। अभी हाल ही में कोविड-19 चल रहा था ना, तो एक कंट्री में, आई एम नॉट श्योर अबाउट द कंट्रीज नेम, लेकिन यूरोपियन कंट्री में क्या हुआ था कि बहुत सारे मिंक को मार दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनके अंदर भी कोरोना आ चुका था, ऐसा। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, यूरोप में था या न्यूजीलैंड में था। ठीक है, ये कंट्री का नाम मुझे याद नहीं है। न्यूजीलैंड तो हालांकि साउथ में है, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज में भी ये फैल गया था कोरोना, ये एनिमल्स में, और बहुत सारे एनिमल्स को मार दिया था। ये मिंक है ना, खास करके व्हाइट वाले मिंक। अब देखो ये क्या है? फर है, तो है ना, लोग क्या करते हैं वहां पे पता है? लोग ये मिंक को पालते हैं, जैसे अपने कैसे कैटल पालते हैं, बफेलो, गाय, है ना, वैसा। तो वैसा ये लोग मिंक को पालते हैं, और फिर मिंक को क्या करते हैं? मिंक को फिर स्लॉटर कर देते हैं। जब वो बड़ा हो जाता है तो उसको मार देते हैं, और उसका फर जो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, ठीक है, उसका फर मतलब क्या? उसका स्किन, जो अपने गर्म कपड़े बनाते हैं ना बेटा, ठीक है, और जूते वूते जो भी बनाते होंगे, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट कि क्या बनाते हैं उससे, लेकिन उसका जो फर होता है ना, ठीक है, तो वो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, मतलब बहुत ज्यादा उसका डिमांड है। तो यहां पर लोग क्या करते हैं? उसका कहेंगे कि कारोबार करते हैं, उसका ट्रेड करते हैं, मिंक को पालते हैं, बहुत सारे मिंक्स को पालते हैं। ठीक है, और फॉक्स, ये फॉक्स जो हम देखते हैं ब्राउन कलर का, वैसा नहीं होता फॉक्स। ठीक है, ये फॉक्स जो है, अरे यार नोटिफिकेशन बंद हो जा। ये फॉक्स जो है ना, ये छोटा सा व्हाइट कलर का होता है। जैसे अपने पता है वो डॉग आता है पोमेरियन, आपने सुना होगा पोमेरियन डॉग, बहुत सारे लोग घर में पालते हैं, व्हाइट वाला छोटा सा डॉग आता है, देखा है आपने वो? गाइस गिव मी अ थम्स अप। वो व्हाइट पोमेरियन डॉग देखा है आपने? छोटा सा, छोटू सा, है ना? यस, यस, बस उससे भी छोटा, या उसके ही हाइट का, या उसके ही शेप का फॉक्स भी वहां पर बहुत ही, कहेंगे कि शानदार एनिमल है ये। इसको हम आर्कटिक फॉक्स भी कहते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसको आर्कटिक फॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं द टेम्परेट। अब आते हैं हम लोग टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट में। अब क्या होता है? अब थोड़ा और नीचे आ जाइए, और नीचे मतलब आप समझिए इस चीज को कि यहां पर ऊपर क्या था? ऊपर हमको मिला टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट, फिर नीचे यहां क्या मिला? यहां मिला टाइगा। ठीक है, अब यहां क्या मिलेगा? यहां मिलेगा हमको टेम्परेट। ठीक है, टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या लिखा है टेम्परेट में। फर्दर साउथ ऑफ टाइगा फॉरेस्ट बेल्ट द रीजन हैज टेम्परेट क्लाइमेट। इन दिस जोन द विंटर्स आर कोल्ड एंड समर्स आर फेयरली हॉट। देखो क्या आ गया? टेम्परेचर कम हो गया ना, राइट। जैसे हमने देखा यहां पर कि टुंड्रा में वी हैड लॉन्ग विंटर्स, और समर तो ना के बराबर था, लेकिन यहां पर टाइगा में क्या था? वी हैड लॉन्ग विंटर्स एंड शॉर्ट समर। लेकिन यहां पर क्या है? यहां पर भी कोल्ड विंटर्स तो है, लेकिन वार्म समर्स भी है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था, पता है कि जैसे ही हम इक्वेटर के ऊपर जाते हैं तो क्या होता है? टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता है ना। लेकिन अभी हम कैसे जा रहे हैं? हम लोग नीचे आ रहे हैं ना। पहले हमने टुंड्रा पढ़ा, फिर टाइगा पढ़ा, अब टेम्परेट पढ़ रहे हैं।
तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर कैसा हो रहा है, टेम्परेचर डाउन होते जा रहा है, राइट। मतलब यहां पर समर सीजन धीरे धीरे लंबी होती जा रही है, और हमारे भारत में तो कैसा है, एकदम इक्वल है ना, ठीक है, राइट। और इक्वेटर के पास क्या होता है, इक्वेटर के पास होता है हॉट एंड ह्यूमिड टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। Average annual rainfall varies between 20 to 40 centimeters. Due to high temperature, the rate of evaporation here is higher. अब आते हैं वेजिटेशन एंड एनिमल्स पे। अब देखिए, द रीजन इज डोमिनेटेड बाय स्टेप्स। आपने सुना होगा जब हम अमेरिका में पढ़ते हैं ना, अमेरिका को हम अमेरिकन कॉन्टिनेंट पढ़ते हैं, शायद हम 6th में पढ़ते थे, 6th या 7th की ज्योग्राफी में पढ़ते थे, तो वहां पर पंपास था, साउथ अमेरिका में पंपास, फिर नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज, है ना, और फिर स्टेप्स। याद है कुछ ऐसा, पंपास, प्रेरीज, स्टेप्स? गाइस याद है? गिव मी थम्स अप, नाम सुना है? यस, यस, ठीक है। तो यहां पर भी क्या है, यहां पर भी हमें क्या मिलता है, स्टेप्स मिलता है। स्टेप्स क्या है, तो कहेंगे ड्राई शॉर्ट ग्रासेस। यहां पर ये सब क्या है, ये सब कहेंगे वीट के लिए प्रोड्यूस करने वाला सारा पूरा प्लेन्स थे, है ना, राइट। तो यहां पर ग्रास मिलता है, तो वैसे ही स्टेप्स में भी क्या मिलता है हमें, शॉर्ट ग्रासेस मिलते हैं, ठीक है। अब बड़े बड़े मैदान होंगे जहां पर घास होंगे, ठीक है, जिसके अंदर से लायन टाइगर छुप कर आते हैं, है ना, और वो डियर को पकड़ लेते हैं, या चीता जो है वो भाग कर आता है, वो डियर आपने डिस्कवरी में देखा होगा, राइट। तो वैसा ही यहां पर भी है, राइट। तो स्टेप्स दैट इज ड्राई शॉर्ट ग्रास। द मॉइस्चर दिस इज नॉट सफिशिएंट टू अलाउ ट्रीज टू ग्रो, देयरफॉर नेचुरल वेजिटेशन ग्रोज इन द फॉर्म्स ऑफ ग्रासेस। एंटेलोप, एंटेलोप क्या है, एक टाइप का डियर ही है, आप समझ लीजिए, ठीक है, is a common animal in this region. Much of the steppe grassland has now been brought under cultivation. However, if irrigation is not assured, crops failures due to drought are common. ठीक है, अगर वहां पर पानी नहीं पहुंचाया, ठीक है, एग्रीकल्चर अगर हमने स्टेप्स को एग्रीकल्चर में बदल दिया, लेकिन वहां पर अगर ठीक से पानी नहीं पहुंचाया, तो हो सकता है हमारे क्रॉप्स जो है वो फेल कर जाए, क्रॉप्स नहीं उगेंगे वहां पर ठीक से, क्योंकि वहां पर क्या है, वहां पर रेनफॉल जो है वो बहुत ही कम है ना, 20 टू 40 सेंटीमीटर का ही रेनफॉल है। अब आते हैं लास्ट, मतलब नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज द डेजर्ट। अब देखो डेजर्ट है ना, दो है हमारे एशिया में, मतलब डेजर्ट दो टाइप के होते हैं, एक होता है कोल्ड डेजर्ट और एक होता है हॉट डेजर्ट। तो हॉट डेजर्ट का एग्जाम्पल हमारा थार डेजर्ट है, ठीक है, और अगर वर्ल्ड में देखे तो सहारा है। लेकिन कोल्ड डेजर्ट की बात करते हैं तो कोल्ड डेजर्ट में आता है गोबी डेजर्ट। क्या आता है बेटा, गोभी, जो हम गोभी खाते हैं ना, ठीक है, बस उसी के नाम पे रखा गया है, ऐसा समझ लीजिए। हाँ, लेकिन इन्हीं मतलब सही में नहीं रखा गया है, लेकिन गोभी डेजर्ट नाम है, ओके। तो सबसे पहले तो गोबी डेजर्ट है, फिर वहां पर एक एरिया है जिसको हम कहते हैं टकला मकान। क्या कहते हैं, टकला मकान। फिर हम देखते हैं तिब्बत वाला एरिया, राइट। तो ये सब क्या है, ये सब कहेंगे कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है। हमें एशिया में हॉट डेजर्ट नहीं मिलते। हॉट डेजर्ट कहाँ मिलते हैं, साउथ एशिया में मिलता है, जहां पर मैंने अभी नाम लिया, दैट इज थार डेजर्ट, ठीक है, जो हमारे इंडिया में ही है, राजस्थान में ही है, ठीक है, राइट। अब तिब्बत वाला जो एरिया है, तिब्बत ले लो, या फिर आप देखिए ले ले लो, लद्दाख ले लो, ठीक है। ये लद्दाख वाला एरिया कैसा है, ये भी डेजर्ट ही तो है, लेकिन कैसा डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट है ना, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। अच्छा, लिखा है वेरी लार्ज पार्ट्स ऑफ साउथ वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया आर अंडर डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट। एशिया हैज एक्सक्यूज मी, एशिया हैज बोथ हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट्स। देखो क्या बोला था मैंने, कि हमारे पास एशिया में हॉट डेजर्ट भी है और कोल्ड डेजर्ट भी है, ठीक है, राइट। इसका एग्जांपल मैंने अफ्रीका का दिया था, कि अफ्रीका में क्या है, सहारा डेजर्ट है, ठीक है, ये अफ्रीका की बात कर रहा हूं। तो अफ्रीका में हॉट डेजर्ट है, लेकिन हमारे एशिया में भी तो है, इंडिया में क्या है, थार डेजर्ट, ठीक है। ये एशिया में, अगर आप सऊदी अरेबिया जाइए, ठीक है, वो अबू धाबी जाइए या दुबई जाइए,
तो यहाँ पर क्या मिलता है, यहाँ पर भी हमें हॉट डेजर्ट ही मिलते हैं, है ना। आप लोग फिल्मों में देखते होंगे ना, सलमान खान और वो सब, वो चार पहिए वाली गाड़ी लेके जाते हैं, है ना। और वहाँ पर आप यूट्यूब पे भी देखते होंगे, वो कार जो है वो सैंड ड्यून्स पे चढ़ाते हैं, ठीक है। तो ऐसे डेजर्ट्स भी हमारे यहाँ पर भी है। लिखा है द हॉट डेजर्ट्स ऑफ अरेबिया, है ना। अरेबिया का मतलब क्या, वही सऊदी अरेबिया, दुबई वगैरह जो है वो पूरा के पूरा डेजर्ट एरिया है। फिर थार इन द साउथ वेस्टर्न पार्ट, while cold deserts are deserts of Gobi and Tibet in the north, right? Rainfall in these regions is very limited. It is not sufficient to support tree growth due to unfavorable conditions. Only shrubs, thorny bushes, and poor grasses can grow in these regions. Common animals of the hot deserts are camel. Camel is known as the ship of the desert. आपको पता ही है ये, बचपन में हम सीखते थे। शिप मतलब कौन सा शिप, वो भेड़ बकरी वाला शिप नहीं, वो बोट वाला शिप। क्यों, क्योंकि ये क्या है, डेजर्ट में हम लोग क्या करते हैं, डेजर्ट में हम लोग कैमल को यूज करते हैं एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, राइट, ठीक है। फिर एस मतलब एक गधा आता है एक तरीके से, फिर आता है गजेल एंड चीता। द याक इज फाउंड इन द हाई प्लेटो रीजन ऑफ तिब्बत। अब ये वाइफ और याक हम लोग बचपन में देखते थे, बड़ा सा भैंसा होता है, ठीक है, राइट। तो ये वहां पर मिलता है। अब जरा देखते हैं इनका लोकेशन कहाँ है, ठीक है। एशिया में इनका लोकेशन कहाँ है, तो आप देखिए यहां पर हमें क्या मिल रहा है, गोबी डेजर्ट, और यहां पर क्या है, सऊदी अरेबिया वाला, ठीक है, राइट। अब यहां पर टकला मकान तो दिख नहीं रहा मुझे, लेकिन वो भी बता देता हूं मैं, प्लेटो ऑफ तिब्बत, ये क्या है, ये भी एक कोल्ड डेजर्ट है। ये दोनों ही कहेंगे कोल्ड डेजर्ट है। और ये क्या है, ये हॉट डेजर्ट है, ठीक है, दैट इज थार डेजर्ट एंड दिस इज सऊदी अरेबिया। यहां पर भी क्या है, डेजर्ट ही तो मिलता है, ठीक है। ये वाले एरियाज में भी मिलता है डेजर्ट थोड़ा बहुत, राइट। तो ये सारे डेजर्ट्स है। चलिए अब आगे देखते हैं इसके बाद क्या लिखा है। यहां पर डेजर्ट इंक्लूड कर नहीं किया है, यहां पर भी नहीं है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखते हैं। ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। अब देखिए मॉनसून आ गया, मॉनसून का मतलब बहुत सारा रेनफॉल, ठीक है। तो बहुत सारा रेनफॉल हमें कहां मिलता है, ट्रॉपिकल। अब ट्रॉपिकल क्या होता है, तो ट्रॉपिकल का मतलब होता है दैट इज ट्रॉपिक्स, राइट। हमारे पास दो ट्रॉपिक्स है, पहला है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। आपको बताया था मैंने, देखिए ये अर्थ है, ये बीच में इक्वेटर है, यहां पर 23.5 डिग्री नॉर्थ में ये क्या है, कैंसर है, और 23.5 डिग्री साउथ में ये क्या है, कैप्रिकॉर्न है, ठीक है। तो एशिया तो कैप्रिकॉर्न तक जाता नहीं है, हमने देखा 10 डिग्री साउथ तक ही जाता है, लेकिन ये तो 23, तो ये वाला तो नहीं इंक्लूड होगा। लेकिन ऊपर वाला ये जो है ना, ये वाला कैंसर, ये कैंसर पास होता है एशिया से। तो यहां पर क्या मिलता है हमें, ट्रॉपिकल क्लाइमेट मिलता है, ट्रॉपिकल खास करके ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है, tropical monsoon climate. Areas which experience tropical monsoon climate are affected by monsoon winds which blow in from sea in summer and bring seasonal rainfall. The monsoon type of climate is characterized by hot and rainy summer and dry winter. The monsoon type of climate is found in India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Myanmar, China, Thailand, Cambodia, Laos, Vietnam and Western Philippines. ठीक है, तो ये कंट्रीज देख लेते हैं हम लोग कहां पर है। देखिए सबसे पहले तो ये रहा थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, है ना, फिलीपींस, वेस्टर्न फिलीपींस, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से थोड़ा ही मतलब सॉरी इक्वेटर से थोड़ा ही ऊपर है, राइट। तो यहां पर हमें ये कंट्रीज मिली। लाओस भी देखो, ये रहा लाओस, चाइना तो आपको पता ही है, राइट, एंड दिस इज पाकिस्तान, राइट। तो ये इंडिया, यहां पर क्या मिलता है, सी म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, फिलीपीन, वेस्टर्न फिलीपींस। तो यहां पर हमें डेजर्ट्स मिलते हैं, सॉरी ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलता है, ठीक है। बांग्लादेश भी ले लो, इंडिया भी ले लो, पाकिस्तान भी ले लो, ये सारी कंट्रीज में हमें क्या मिलता है, इतनी कंट्री में एक्सक्यूज मी,
तो ये सारी कंट्रीज में हमें मिलता है ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है। Vegetation and animals. The amount of rainfall in Asia increases towards east and southeast. ठीक है, the temperature is also higher here. Summers are long and hot and winters are short and cool. अब देखो क्या हो गया, जैसे ही हम ट्रॉपिक्स में पहुंचे विंटर्स आ गई। कैसी आई विंटर्स? शॉर्ट। एंड समर्स कैसी हो गई, मतलब गर्मी कैसी हो गई, गर्मी बढ़ गई। समर्स आर लॉन्ग, टेम्परेचर यहां पर बढ़ जाता है जब हम साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया की बात करते हैं। द नेचुरल वेजिटेशन हियर कंसिस्ट ऑफ मॉनसून फॉरेस्ट, मतलब मॉनसून फॉरेस्ट मतलब द फॉरेस्ट विच आर डिपेंडेंट अपॉन द रेनफॉल। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, मॉनसून फॉरेस्ट कहते हैं। एज रेनफॉल अकर्स ड्यूरिंग समर, trees are deciduous which shed their leaves during dry winter season। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि समर के समय पे यहां पर हमें मिलते हैं डेसिडियस फॉरेस्ट, और ये क्या करते हैं, ये विंटर के समय पे। अभी देखो आपका उत्तरायण जाएगा ना, ठीक है, और उत्तरायण जाने के बाद देखना मार्च आएगा, तो इसके बीच में हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है जहां पर लीव्स जो है वो शेड होते हैं। ठीक है, इसको हम ऑटम भी कहते हैं, पतझड़ भी कहते हैं। अब आगे देखते हैं। Many useful trees like teak, sal, sandalwood are found in this forest. Sal and teak provide very good quality of timber. Timber का मतलब क्या है, लकड़ा, wood। ठीक है, तो साल है, टीक है, ये सबसे हमें क्या मिलता है, वुड मिलता है, लकड़ा मिलता है। एलिफेंट इज अ टिपिकल एनिमल फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। ओके, अब नेक्स्ट, द क्लाइमेट बिकम्स स्लाइटली कूलर इन नॉर्थ ईस्टर्न एशिया। Here, the monsoon forest changes into temperate woodlands. Much of the eastern part of China has this type of vegetation. Next आता है इक्वेटोरियल। अब ये इक्वेटोरियल क्या है, इक्वेटोरियल का मतलब यहाँ पर हॉट है, बहुत ही ज्यादा गर्म है, और फिर कहेंगे वेट भी है। आपको पता है जो भी कंट्रीज है ना जो इक्वेटर के ऊपर है या इक्वेटर के पास है, यहाँ पर रोज शाम को 4 बजे बारिश होती है, रोज, इरेस्पेक्टिव ऑफ सीजन, चाहे वो गर्मी हो, चाहे वो ठंडी हो, चाहे कोई भी हो, वहां पर शाम को 4 बजे 5 बजे हमेशा वहां पर क्या एक्सपीरियंस होगा आपको, रेन एक्सपीरियंस होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये कहां पर है, ये सारी कंट्रीज इक्वेटर पे है, और यहीं पर हमें कैसा टाइप ऑफ फॉरेस्ट मिलता है, तो कहेंगे इक्वेटोरियल फॉरेस्ट मिलते हैं हमें। ठीक है, और सिर्फ एशिया में नहीं, ठीक है, जो भी कंट्रीज या जो भी कॉन्टिनेंट्स जहां से इक्वेटर पास होता है। ठीक है, अब देखिए इसके लिए मैं आपको मैप दिखाता हूं। ओके, आप देखिए यहां पर मैप में यहां से ये इक्वेटर पास होता है। देखिए, तो जहां पर इंडोनेशिया है, ये फिलीपींस है, राइट, ये पूरा, राइट, इंडिया से नहीं होता इक्वेटर पास, तो यहां पर अफ्रीका में, फिर ब्राजील को क्या कहते हैं, यहां पर क्या मिलता है हमें, अमेजॉन फॉरेस्ट मिलता है ना। ठीक है, तो ये वाला पार्ट भी क्या है, ये इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। ठीक है, राइट, तो यहां पर हमें बहुत सारे इक्वेटोरियल फॉरेस्ट मिलते हैं ये वाले बेल्ट पे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे क्या लिखा है। इक्वेटोरियल टाइप ऑफ फॉरेस्ट, दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड इन मलेशिया एंड इंडोनेशिया। अब ये क्यों खाली मलेशिया और इंडोनेशिया बोला, क्योंकि यही तो है एशिया का पार्ट, और मैंने आपको क्या समझाया, अफ्रीका समझाया, साउथ अमेरिका समझाया। ठीक है, लेकिन ये तो हमारा सिलेबस का पार्ट नहीं, टॉपिक का पार्ट नहीं है, इसलिए यहां पर सिर्फ 2 कंट्रीज का नाम लिया गया है, दैट इज मलेशिया एंड इंडोनेशिया। बिटवीन द लैटिट्यूड्स 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ। आप देखिए ये जो है इक्वेटर है, तो इसके नीचे क्या मिलेगा, 10 डिग्री साउथ, और इसके ऊपर क्या मिलेगा, 10 डिग्री नॉर्थ। तो ये वाला जो पोर्शन है वहां पर हमें कैसा टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलता है, इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, चलिए आगे। द टेम्परेचर इन दिस रीजन रिमेन्स हाई थ्रू आउट द ईयर विथ हैवी रेनफॉल। देखो हैवी रेनफॉल भी है, टेम्परेचर कैसा है, टेम्परेचर हाई है, लेकिन रेनफॉल भी कैसा है, एकदम ही हाई, हैवी रेनफॉल, राइट। The rainfall and temperature increase further in extreme southern part of Asia, that is near the equators.
अब आते हैं वेजिटेशन एंड एनिमल्स पे, ठीक है। वेजिटेशन एंड एनिमल्स, द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ दिस पार्ट इज इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, है ना। जो अभी मैंने आपको साउथ अमेरिका में बताया था ना, अमेजॉन फॉरेस्ट, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पर टेम्परेचर ऑल द राउंड ईयर हाई रहता है, और कहेंगे कि रेनफॉल भी कैसा है? एकदम ही हाई है। इसलिए यहां पर हमें कैसा मिलता है? इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट मिलता है। जैसे कि मलेशियन पेनिनसुला एंड द आइलैंड सिचुएटेड क्लोज टू इक्वेटर हैव दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन। द फॉरेस्ट ऑफ द इक्वेटोरियल रीजन आर वेरी डेंस। यस, ये बहुत ही घने जंगल्स है, ठीक है, जहां पर कहेंगे कि दिन में भी आपको रात की तरह महसूस होता है। अगर दोपहर के 12 बजे होंगे ना, तो भी आपको लगेगा कि शाम होने आई या रात होने आई। क्यों? क्योंकि ये फॉरेस्ट है ना, कि बहुत ही ज्यादा डेंस है, और इनकी हाइट, यहाँ पर जो ट्रीज उगते हैं ना, इनकी हाइट कहेंगे बहुत ज्यादा होती है, तो सनलाइट जो है नीचे पहुंच ही नहीं पाती, ठीक है। बहुत थिक कैनोपीज होती है, राइट। तो यहां पर इस तरीके का फॉरेस्ट हमें मिलता है। अब आगे देखो क्या लिखा है, इवन द सनलाइट फेल्स टू रीच द ग्राउंड इन एबेंडेंस इन द फॉरेस्ट, ठीक है। तो सनलाइट भी जो है ना, ठीक है, वो ग्राउंड तक नहीं आ पाती। क्यों? क्योंकि यहां पर इतने बड़े बड़े झाड़ होते हैं, इतने बड़े बड़े ट्रीज होते हैं कि सनलाइट ब्लॉक हो जाती है। और मैंने कहा ना कि दोपहर में 12 बजे भी आपको ऐसा लगेगा कि शाम होने आई है। क्यों? क्योंकि यहां पर लाइट पहुंचती नहीं है, सनलाइट यहां पर पहुंचती नहीं है नीचे, राइट। क्योंकि ये लीव्स होते हैं ना, ये जो लीव्स है ना, ये ट्रीज के जो लीव्स है, ये बहुत बड़े बड़े लीव्स है, ठीक है, राइट। इसीलिए ऐसा होता है। प्लस ट्रीज का हाइट भी बहुत होता है, इसलिए सनलाइट नीचे नहीं पहुंच पाता। द फॉरेस्ट आर एवरग्रीन, ये एवरग्रीन है। सोचो एवरग्रीन का मतलब क्या? तो कहेंगे ऑल द राउंड ईयर, राइट, ऑल राउंड द ईयर ये क्या होते हैं? ये कभी भी अपना लीव्स जो है वो शेड नहीं करते, ठीक है, और करते भी होंगे तो थोड़ी छोटी क्वांटिटी में करते होंगे, ताकि हमें हमेशा फॉरेस्ट जो है, ठीक है, वो हमेशा ग्रीन ही दिखता है। इसलिए इसको एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? एवरग्रीन फॉरेस्ट। ओके, अब आगे लिखा है, एंड दे आर द होम ऑफ लार्ज वैरायटी ऑफ एनिमल्स। महागौनी, ठीक है, ebony and rosewood are important trees which grows in this region. From the above discussion, it must have been clear to you that Asia is a continent with great variety. और यहां पर आपका टॉपिक खत्म होता है, ठीक है, राइट। यहां पर आपका चैप्टर भी खत्म होता है, ओके।